हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर विंस कार्तिक जोन। आज हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़े एक रहस्य के बारे में। क्यों मंदोदरी ने किस मजबूरी में किया था रावण से विवाह, क्या मिला था माता पार्वती से श्राप, यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यह तो आप सभी जानते हैं कि रामायण में रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, जिनका वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है। किंवदंतियों में बताई गई एक कथा के अनुसार मधुरा एक दिव्य परी थी जिसने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती हैं। जब देवी पार्वती आती हैं और मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं। फिर वो मधुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। उधर असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला भी किया था। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी इस बीच मधुरा का 12 साल की कठोर श्राप भी समाप्त होने वाला था। जैसे ही मधुरा का श्राप पूरा हुआ, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और उन्होंने तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। और उसके बाद में उन्होंने मधुरा को ही अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार जब रावण मायासुर के महल में गया तो वहाँ उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। फिर उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को यह भी पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है, बहुत शक्तिशाली भी है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो गई थी। डिस्क्लेमर है, ये खबर लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता पूर्णता के लिए यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।